प्रिय विद्यार्थियों, बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो हमारा चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का जो सेट्स चल रहा था उसका हम सॉल्यूशन पढ़ने जाएंगे। और एक्सरसाइज 1.5 का जो हम इंट्रोडक्शन है हम पढ़ा चुके हैं और इसमें सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। और जो आज हमारा जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसमें जो उसका वेन डायग्राम किस तरह बनाया जाता है और वेन डायग्राम के अंदर बच्चों को बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा कि वेन डायग्राम किस तरह बनेगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो एक्सरसाइज 1.5 है 11th क्लास का। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। और जब मैंने बताया था जब कॉम्प्लीमेंट के बारे में जैसे जैसे बात होगी तो यूनिवर्सल सेट के बारे में बात ज़रूर होगी। ठीक है, अब यूनिवर्सल जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इसके काफ़ी पार्ट हैं और मैं कुछ पार्ट आपको करवा देता हूँ, कुछ पार्ट आप खुद से ट्राई करके देखें और जो नहीं आते हैं मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, हाँ। एंड सी जो है ये दे रखा है 3 4 5 एंड 6। तभी आप सीख पाएंगे जब आप खुद से भी बेटा कुछ ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो इसका एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमने एक लॉजिक पढ़ा था, जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यूनिवर्सल में से जिस के अंदर जो एलिमेंट गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब उसका डिफरेंस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब देखो डिफरेंस करते समय इस पे फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, तो सेम फेस के एलिमेंट है वो कैंसिल आउट होंगे। तो सेम फेस इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 में से 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये सेम फेस का एलिमेंट है, ये सेम फेस का एलिमेंट है, ये भी सेम फेस का एलिमेंट है, ये भी सेम फेस का, ये भी सेम फेस का और ये भी सेम फेस का। ये एलिमेंट्स है वो कैंसिल आउट होंगे। और जो जिस पे हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसी सेट के एलिमेंट की तरफ हम देखेंगे तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 5 6 7 8 एंड 9। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड है बी कॉम्प्लीमेंट वो बेटा आप ट्राई करके देखें। इसका मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जब मुझे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसका यूनिवर्सल में से क्या फाइंड आउट करूँगा बेटा, ए यूनियन सी। अब जो यूनियन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हम दोनों से एलिमेंट, दोनों सेट से एलिमेंट लेंगे बट जो कॉमन एलिमेंट है वो सिंगल टाइम कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मुझे ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है तो ए के तो सारे एलिमेंट, इट मीन्स यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब ए से तो सारे एलिमेंट, अब कॉमन एलिमेंट सिंगल टाइम, तो ये भी कॉमन है और यहाँ भी ये भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो इसका मतलब 1 2 3 एंड 4, 2 भी और 4 एक टाइम कंसिडर हो रहा है, 4 भी एक टाइम कंसिडर हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ से 6 होगा एंड 8 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, सेम फेस के एलिमेंट इसमें से कट गए तो क्या 1 भी कटेगा 2 भी कटेगा, 3 4 6 8, 3 4 6 5 7 एंड 9। ये मेरे पास क्या होगा, क्या बचेगा बेटा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब देखो इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट है इसका, मैं थर्ड का देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ भी सेम एज इट इज़ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ट्राई करके देखें। 6th जो पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनिवर्सल में से अगर मैं बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अब बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करो, पहले बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी का सेट क्या दे रखा है, 2 4 6 और 8 दे रखा है। इसमें से 3 4 5 और 6 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते इसमें फोकस का ज़रूर ध्यान रखना है, हम इस पे फोकस रखेंगे, जिस में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस पे फोकस रखेंगे। तो सेम फेस के एलिमेंट है वो कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और 6 भी कटेगा, 2 और 8। ठीक है,
तो ये जो होगा ये बेटा 2 and 8, और यूनिवर्सल में से 1 से लेके कहाँ तक एलिमेंट दे रखे हैं 9 तक। इसमें क्या कट होगा, 2 कट होगा और 8 भी कट होगा, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड 9, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब बेटा इसमें 6 पार्ट हैं, 6 में से मैं कुछ पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, आप एक बार इनको खुद से ट्राई ज़रूर करके देखें, क्योंकि जो हमने इंट्रोडक्शन में जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे बाहर नहीं है और उससे बाहर जाएगा भी नहीं। मैंने सारी डिटेल और सारा कंसेप्ट वेन डायग्राम के थ्रू सबको मैंने आपको डिटेल से समझाया था। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट कहती है, क्या कह रही है बेटा कि कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट क्या कहते हैं A B C D E F एंड G और H भी है। ठीक है, एंड फाइंड करो इट्स कॉम्प्लीमेंट। जितने भी सेट जो इसने मान रखे हैं NCERT ने, इसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए गिवन है, तो यहाँ से है ABC, तो इसका मतलब अगर A है तो समझ लो क्या फाइंड आउट करना है, A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है मुझे। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से A को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बेटा, A को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब देखो यूनिवर्सल क्या दे रखा है, A B C D E F G और H, इसमें से मैं A को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। A क्या है मेरे पास, A B और C। ठीक है, हाँ A B C, ये देखो सेम फेस के एलिमेंट है, ये कैंसिल आउट होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा D E F G और H, ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, हाँ ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें भी कितने हैं, 4 पार्ट हैं, सब इसी से रिलेटेड हैं। और अगर मैं अब देखो इसका जो मैं थर्ड पार्ट बताऊं, तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है बेटा, थर्ड पार्ट जिनमें C कह रहा है, तो C क्या है, A C E और G, तो ये C कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, C, यूनिवर्सल में से C को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट यूनिवर्सल में से C, सेम फेस के जो एलिमेंट ये हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A कट गया, C कट गया, तो ये A भी कट गया, C भी कट गया और E भी कट गया और G भी कट गया, तो बाकी बच गए ना जो यूनिवर्सल में, वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो B होगा एंड D होगा, F होगा और H होगा, ये मेरे पास क्या होगा बेटा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब देखो, अब इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप एक बार बेटा ट्राई करके देखें अब, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट के गिवन हैं जिसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। बेटा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अब टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें u बराबर नेचुरल नंबर लो, क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू n तक, क्या है 1 2 3 अप टू n तक। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है, x इज A1 नेचुरल नंबर, A1 नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसका फाइंड करो क्या, कॉम्प्लीमेंट, जो हम मान के चलेंगे हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो मैं इसको A मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में x इज ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको B मान लेता हूँ तो क्या फाइंड आउट करना है, B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हाँ अब x इज़ प्राइम नंबर, मैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ। फोर्थ में सपोज करो मैं इसको C के इक्वल मानूँ, x इज़ प्राइम नंबर। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह दे रखे हैं, अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ बेटा। क्या
सबसे पहले ये देखो नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर, इसको देखते हैं पहले। कंडीशन क्या कह रही है बेटा, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मेरे पास हो गए 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या हो गए बेटा, इवन नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यूनिवर्सल में से क्या फाइंड आउट होगा, ए। तो यूनिवर्सल मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 अप टू n। ठीक है, और इसमें से इवन नेचुरल नंबर, इट मीन्स ये फाइंड आउट होगा 2, 4, 6, 8, ये फाइंड आउट होगा। इसमें से ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से जब इवन की टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7। ठीक है, इस तरह करके ये बचेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, ओड नेचुरल नंबर। क्या होंगे बेटा, ओड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है, जो बेटा ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में गिवन है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो जब बात होती है इसके यूनिवर्सल सेट के बारे में बात ज़रूर होगी, और जो गिवन है और इसने क्या कह रखा है, यूनिवर्सल जो सेट होगा वो क्या दे रखा है बेटा, इसने नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इवन नेचुरल नंबर का जो कंसेप्ट है ये है, यूनिवर्सल में से अगर मैं ओड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1, 3, 5, 7 अप टू ये जितने भी होंगे मेरे पास ओड नेचुरल। तो समझ में आया कि जब मैं इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, नेचुरल नंबर में दोनों नंबर होते हैं, इवन भी नंबर प्रेजेंट होंगे और ओड नंबर भी प्रेजेंट होंगे। नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं बेटा, और जो डिफरेंस का है, जिन्होंने बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। ठीक है, हाँ, अब देखो इसमें ओड नेचुरल नंबर क्या गिवन है बेटा, क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये जितने भी हैं ये सारे ओड नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब इसका बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आएगा मेरे पास 2, 4, 6, 8, ये आएगा कि नहीं आएगा। और जो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये सारा जो कहलाता है ये मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, इवन नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा बेटा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इसके फोर्थ की। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया इसको करना कैसे है। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब प्राइम नंबर का कंसेप्ट को हम समझते हैं। व्हाट इज़ प्राइम नंबर, प्राइम और कंपोजिट दो नंबर होते हैं। प्राइम नंबर, इसमें इवन ओड का कंसेप्ट नहीं पूछ रखा, इसने जस्ट पूछ रखा है ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बेटा प्राइम 1 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें प्राइम नंबर अगर 2, 3, 5, 7 ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, प्राइम नंबर हो गए। तो इसका ई कॉम्प्लीमेंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यूनिवर्सल में से अगर सी को सब्ट्रैक्ट करूँगा, यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा बेटा, सी को। तो अगर प्राइम नंबर जो आएगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। क्या होंगे बेटा, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर में आ गए इसने कंपोजिट नंबर कौन कौन सा आ गया, 1 आ गया एंड 4 आ गया और 6 आ गया, 8 आ गया, ये मेरे कंपोजिट नंबर आ गए। ठीक है, और 1 जो है वो सबका फैक्टर होगा। ठीक है, हाँ, तो इसको हम 1 को हम प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते। समझ में है। तो बेटा अब जो ये देखो कुछ क्वेश्चन जो है कुछ अलजेब्रिक फॉर्म में भी होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकली ऐसे सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, अब जैसे इसमें और भी स्टेटमेंट गिवन है जो इसमें कि अगर एक्स करके एक्स इज़ परफेक्ट स्क्वायर तो एक्स इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट क्यों है, क्योंकि अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर में से अगर परफेक्ट अब चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इसका 5th पार्ट क्या कहता है कि अगर सपोज करो मैंने इसको डी मान रहा है तो एक्स इज़ परफेक्ट स्क्वायर, बेटा ये दे रखा है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 हो गया एंड 9 हो गया। ठीक है, 4, 9 हो गया और 16 हो गया, 25 हो गया, ये सारे नंबर इस तरह करके होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और डी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में से मैं डी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएंगे, क्या आएंगे बेटा, अब जो नोट परफेक्ट स्क्वायर आएंगे कि नहीं आएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वे कौन कौन से नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब देखो अगर मैं यूनिवर्सल में से परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ
तो मेरे पास वो नंबर बचेंगे जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इसके बाद 5 हो गया, इस तरह करके बेटा ये नंबर बचेंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आती है हम उसको इस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको बेटा रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को रटना नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली समझना है। मैथ्स से अगर जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है बेटा। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यूनिवर्सल सेट मेरे पास ये गिवन है, ठीक है। हाँ, 9 तक है और ए दे रखा है मेरे पास 2 4 6 और 8, ठीक है। हाँ, और बी सेट क्या दे रखा है बेटा 2 3 5 एंड 7। इसको वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है ये, वेरीफाई करो। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ दे रखा है और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता भी चुका हूँ बेटा। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि तभी समझ में आएगा बेटा। एक्सरसाइज को करने का इंटरेस्ट तभी बनता है जब आप उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखेंगे, अदरवाइज़ आप को ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, ठीक है। हाँ, अब देखो ए यूनियन बी, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कंसेप्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। एलएचएस लेके चलते हैं। पहले हम क्या कहता है, एलएचएस के केस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, उसमें से क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी है वो क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट लेंगे, दोनों एलिमेंट दोनों से लेंगे, बट जो सेम एलिमेंट है सिंगल टाइम कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ से 2 3 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करूँगा यूनिवर्सल में से, तो क्या आएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट करो, क्या 2 3 4 तो रह गया हमारे पास, है ना। हाँ, ये 3 और 4 भी आएगा बेटा, 4 5 6 7 एंड 8। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो बेटा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेम फेस के एलिमेंट है वो कैंसिल आउट होंगे, जो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, 4 5 6 7 8 ये कट गया, 1 एंड 9। ये क्या आ गया मेरे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका मैं RHS लेके चलता हूँ। क्या लेंगे बेटा हम, RHS। दोनों पार्ट सेम है। RHS क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल माइनस ए लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल माइनस बी लिख सकता हूँ। अब यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ अब देखो यूनिवर्सल 1 से लेके 9 तक नंबर है, उसमें ए 2 4 6 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको, तो 2 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसका, अब यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 1 बचेगा, ठीक है, 3 कट होगा, 2 भी कट होगा, 4 बचेगा एंड, ठीक है। हाँ, तो 4 बच गया, ठीक है, और 5 7 कट हो गया तो 6 बचेगा, 8 बचेगा और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा, अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट से है, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो 1 एक दूसरे दोनों सेट में कॉमन है, और क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इज इक्वल टू ये क्या है बेटा, RHS, ठीक है। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हम चीज़ प्रूव कर चुके हैं।
तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव करके देखें, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था, तभी तो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें, जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखें, आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ। अब देखो इसको मैं रब करके हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट डायग्राम, एक डायग्राम को ड्रॉ करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली वेन डायग्राम सिखा रहा हूँ, वेन डायग्राम किस तरह बनेंगे। तो ड्रॉ वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, इसका पहले का क्या कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड क्या कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जो थर्ड क्या कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो फोर्थ कहता है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो अगर ये बात करें तो ये बात हो रही है यहाँ पे किसकी, डी मॉर्गन्स की। किसकी बात हो रही है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ की। और ए अभी अभी जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था और अभी हमने जस्ट वेरीफाई भी किया था डी मॉर्गन्स लॉ, तो उस दौरान क्या होता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ये अब ये दोनों डायग्राम सेम होंगे। अब इन दोनों के वेन डायग्राम को समझना है। अब वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है मैंने क्या बताया था कि जो एक कंप्लीट जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल शेप से, और जो उसके सबसेट होंगे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक क्लोज्ड कर्व से। ठीक है, अब वो क्लोज्ड कर्व सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब आप देखो अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा इसका क्लोज्ड, ये मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए यूनियन बी, अब जैसे अब ए यूनियन बी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो बेटा जिन्होंने बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो के दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का, यूनियन का वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया था, और मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके बारे में हमने स्टडी किया था। बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। वेन डायग्राम के थ्रू भी आप उसको ज़रूर देखें बेटा, तो तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये ए हो गया, और ये सेट अगर बी है, ये ए और ये बी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है, अब ये कर रहा है ए यूनियन बी को। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। ठीक है, अब जो बाहर के जितने भी हैं, अब ये जो मैं डॉट 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 करके लिख रहा हूँ, ये जो डॉट डॉट जितने भी हैं ये इस तरह करके इसको चाहे आप शेडेड रीजन कर लो, डॉट कर लो, या किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट, थोड़ा सा ही जो ए यूनियन बी है उससे हट के दिखाएंगे हम। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, इससे हट के दिखाएंगे। तो जो बाहर का जो पोर्शन है वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं और करके दूसरा समझा रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये बना सकते हो। क्या कहता है कि यूनिवर्सल में से, कंप्लीट यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। अब ए यूनियन बी जो ये है ए सेट हो गया, बी हो गया, तो और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट ए यूनियन बी को। तो बाहर जो बचेगा वो ये सपोज करो ये बच गया, सपोज क्या यही बचेगा बेटा, इस तरह करके। ठीक है, ये जो बचेगा ये ब्लैंक, जो ब्लैंक है ये ए यूनियन बी है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल में से ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल माइनस बी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊँ, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा,
यूनिवर्सल में से अगर मैं सिर्फ ए को सब्ट्रैक्ट करूँगा, अब मेरे पास क्या है बेटा, ये ए है, ठीक है, और ये सेट क्या है, बी। अब ये ए है, ये बी है। अगर मैं इसमें यूनिवर्सल में से, अगर मैं ध्यान से देखना, ये बी में तो रहेगा, ये रहेगा इसमें से। अब सिर्फ ए को ब्लैंक छोड़ा है हमने यूनिवर्सल में से। अब ये डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल माइनस ए। किसको डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल में से अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये ए हो गया, और ये क्या होगा, ये ए हो गया, और ये क्या होगा बेटा, बी हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें से, इससे बाहर रहेगा सब कुछ, ठीक है, और ये डिनोट करेगा यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। अब मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ, ये देखना, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मर्ज कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ तो मेरे पास क्या डायग्राम बनेगा, आप लोग खुद से भी बना सकते हो क्या, कि ये इसमें ए ब्लैंक था, इसमें क्या ब्लैंक है, बी ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये जो है ये ए और ये क्या होगा, बी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास ए यूनियन बी का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को। अब ये भार यू है, तो अब देखो कंप्लीट जो भार है, ये भार ए और बी दोनों ब्लैंक रहेंगे, क्या रहेंगे, ए और बी दोनों ब्लैंक रहेंगे। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब ये दोनों सेम हैं, ये दोनों क्या हैं बेटा, सेम है, तभी तो डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हुआ था। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों सेम है तभी तो डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हुआ था। तो बेटा दोनों सेम डायग्राम होंगे, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों सेम डायग्राम होंगे। तो हमने इस, अब देखो अगर आपको ये समझ में आएगा तो ये बना सकते हो, अगर इसका ओवर करके ये बना सकते हो। हमने इसमें ब्लैंक करके दिखाया है, हम इसमें ये लाइनिंग करके दिखाई है, तो दोनों सेम है। आप इसमें भी इसमें डॉटेड करके दिखा सकते हो। अब ये डॉट हमने यहाँ किया तो ये डॉट यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, इतना कोई इश्यू नहीं है बेटा, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। बस मैं आपको तरीका बताया है कि हम इसको वेरीफाई कर रहे थे, हम इसको कैसे वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें थोड़ा सा, इसमें खुद इमेजिनेशन करना, क्या कि अब मैं ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, हम इसको कैसे लिखते हैं कि यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना। अब जब हमने इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, तो उस दौरान हमने प्रैक्टिकली समझा था क्या, कि यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा, यूनिवर्सल में से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी जो इंटरसेक्शन का पोर्शन होगा, ये ए और ये क्या होगा, बी। तो बेटा ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। और इसके अलावा जो भार ये है, जितना भी ये है पोर्शन, ये जितने भी पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट को इस तरह, ये है ना इंटरसेक्शन पार्ट है, ये इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के ये जो सारा होगा, ये मेरे पास क्या होगा, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ये वेन डायग्राम है, ये किसका, ये वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का, किसका डायग्राम है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम अब देखो दोनों का सेम ही तो है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका जो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये मैंने ये बनाया था, ये यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल में से अगर मैं सब ए और बी, यूनिवर्सल में से अगर मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, मैं ए को, ठीक है। हाँ
यूनिवर्सल में से ए को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा मैं यूनिवर्सल में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ए और ये क्या होगा मेरे पास बी। अब यूनिवर्सल में से अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो ये यहाँ पे किया है मैंने, यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट किया है और जो किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया है यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है जो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, समझ गए। जैसे ये इसमें ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल था और ये किसके, बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, तो ये दोनों सेम डायग्राम है, ठीक है। तो अब दोनों को अगर मैं मर्ज करूँ, मैं दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूँ तो मेरे पास जो किसका कंसेप्ट, क्या कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बचेगा, मेरे पास यही तो बचेगा बेटा, ठीक है। ये ए हो गया और ये क्या होगा मेरे पास, बी हो गया, ठीक है। हाँ, ये इसमें ए भी आएगा शामिल, तो सिर्फ ये पोर्शन जो है, ये शेडेड पोर्शन है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये शेडेड पोर्शन है, ये चेंज होगा, समझ में आया। तो बेटा वेन डायग्राम जो हमने प्रैक्टिकली सीखा है, और ये किसका है, डी मॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। अब देखो, अब जो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया है वेन डायग्राम इसका किस तरह बनाते हैं, तो उसको ज़रूर सीखें, क्योंकि अक्सर बच्चों को वेन डायग्राम के अंदर बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। वेन डायग्राम का कंसेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। और इसको इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है, सबसे इंटरेस्टिंग समझो या सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझो, वो यही है। वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। और प्रैक्टिकली समझना है। और जैसे जैसे मैंने वेन डायग्राम बनाए हैं बेटा, आपको यही समझना है हम किसको लेफ्ट करें। अब इसके लिए आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब उसमें जो डिफरेंस का जो कंसेप्ट आता है, इंटरसेक्शन का, यूनियन का जो कंसेप्ट आता है, वो भी आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और मैं बेटा बार बार यही कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। फिर हम इसमें एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करेंगे हम अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।